क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जो 313 ज़मीन पर रूहें उतरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनसे पूछा लस्तु बिरब्बी को, तो सब रूहों ने कहा बला। लेकिन 313 जो रूहें थी उनमें से उन्होंने कहा हम सिर्फ आपके नहीं आपके रसूल हम सिर्फ आपके नहीं आपके रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के भी वालिद हैं। यानी कि 313 जो वो रूहें थी जो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब थी। अक्सर लोग कहते हैं कि बदर में 313 सहाबा थे, लेकिन असल में वो 313 वो रूहें थी जो सिफात कत्ल पर नहीं, सब्र और तवक्कुल पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इम्तिहान में उतरी थी। सूरे अल अनफाल में आता है उनका हाथ था लेकिन मार अल्लाह ने मारी थी। जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को कैद करना शुरू कर देते हैं और लोग हक बात बोलने से पीछे हटते हैं, दुआएं लोगों की कबूल नहीं होती, लोग गुनाहों में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर वो दफ्तर खुलता है और एक आवाज़ आती है कि उठो, उस लश्कर में से एक 313 का एक कोड ये भी है, तौहीद, तारीख, तौहीद, तकदीर। यानी जिसने ये सारे कोड अनलॉक कर लिए उसका राब्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हो जाएगा और उसके ज़िक्र से पूरा ये निज़ाम, पूरी ये आसपास की चीज़ें हिलना शुरू हो जाएंगी, मूवमेंट में आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज़ होगी जिसने इसे दिल से और स्पिरिचुअलिटी से पढ़ लिया, यानी कि हर गुनाह से पाक होके सच्चे दिल से, सच्ची तौबा के साथ और सच्ची नियत के साथ। ये बात हर वीडियो में समझाती हूँ और आज भी समझा रही हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे लोगों का हुलिया सही नहीं होता और बहुत ज़्यादा ख़राब उनका हुलिया होता है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में होते हैं। यानी कि हो सकता है भाई वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतना करीब हो कि वो आपको एक दुआ दे और कबूल हो जाए। ऐसा भी लोगों के साथ होता है, चलते हुए कोई दुआ दे गया, कबूल हो गई, लेकिन उसका हुलिया सही नहीं था। किसी को जज नहीं करें। यहाँ पर अक्सर फ़कीरों के रूप में फ़रिश्ते आते हैं आपको आजमाने के लिए। बस इस बात को आप अपने जहन में रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किसी के भी थ्रू टेस्ट ले सकता है, इसलिए किसी को भी एकदम से जज नहीं किया करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। दुनिया खुद बेहतर लगेगी। पॉजिटिव सोचें, लोगों के बारे में उल्टा सोचना, बुरा सोचना, अच्छा सोचना छोड़ दें। आप अपनी फ़िक्र करें, उनकी खबर की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। सिर्फ कुछ चुने हुए लोग जो हैं वो इस लश्कर में शामिल होते हैं, जैसे कि इमाम मेहदी के 313 अंसार। ये दुनिया के हर कोने में छुपे होंगे किसी न किसी रूप में। कोई फ़कीर के रूप में होगा, कोई मजूब होगा, कोई यूट्यूब पर होगा, जैसे कि कोई आपको इस्लामिक वीडियो बनाता है, उनमें से भी कोई हो सकता है। हम नहीं जानते कि वो कौन होंगे, लेकिन वो 313 इसी दुनिया में मौजूद हैं, हर कोने में मौजूद हैं और वो कहीं से भी आ सकते हैं। आपको एक चीज़ जोड़ती है, उनके दिल में अल्लाह की और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है, दुनिया की नहीं। इसीलिए इससे पहले मैंने आपको ये बात समझाई। और आपको क्या मालूम कि आप भी उस लश्कर का हिस्सा हो। अगर आप भी 313 बहुत ज़्यादा दिल और यकीन से पढ़ते हैं, बहुत लो फील कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो सकता, सारे अमल मैंने कर लिए, सब कुछ कर लिए, उसी टाइम आपने उठना है, बहुत पुरसुकून हो जाना है, दरूद इब्राहीम पढ़ना है। चाहे तो 313 दरूद इब्राहीम पढ़े, नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है,
तो 313 कोई और दरूद शरीफ पढ़ लें, पर दिल से पढ़ें। 313 एक राज, एक रिश्ता और एक वो सीक्रेट है जो आज मैंने आपको बताए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इन 313 का बहुत बेहतरीन तरीके से और ईज़िली आप लोग को समझा सकूं। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में अपना कोई और क्वेश्चन भी है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है ना तो आप मुझसे कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कि उसी टॉपिक पर बनाऊं कि आपको 313 के राज समझ आ गए होंगे और आप लोग भी अब जो है वो 313 दरूद इब्राहिम या दरूद पाक पर फोकस करेंगे। इसी के साथ मुझे, मेरी फैमिली और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपने दुआओं में याद रखें।